नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 6 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो हिरोशिमा दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 6 अगस्त को। प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए पहले परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम था फैटमैन। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने वाले अमेरिकी B-29 बॉम्बर विमान का नाम एनोला गे था और जिसके पायलट थे कर्नल पॉल टिबेट्स। अमेरिकी सरकार द्वारा परमाणु बम विकसित करने के लिए चलाई गई बेहद गोपनीय सैन्य परियोजना का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके वैज्ञानिक प्रमुख जे रॉबर्ट ओपनहाइमर थे। हिरोशिमा में स्थित जेन बाकुडोम या फिर हिरोशिमा पीस मेमोरियल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है, जो परमाणु हमले की विभीषिका का प्रतीक है। सबसे ज्यादा मृत अंगदाताओं के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये जो मृत अंगदाता है उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है तमिलनाडु। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह जो कि 3 अगस्त 2026 को मनाया गया था, उसमें तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार और राजस्थान को अंगदान जागरूकता पुरस्कार मिला है। यह सम्मान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री KG अरुणराज को प्रदान किया गया। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 266 मृतदाताओं और 1476 अंगों के उपयोग के साथ पहले स्थान पर रहा है, जबकि 205 मृतदाताओं के साथ तेलंगाना दूसरे और 198 मृतदाताओं के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा है। गुजरात के IKDRC अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ सरकारी ट्रांसप्लांट अस्पताल और सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल को सर्वश्रेष्ठ ब्रेन स्टेम डेथ टीम का पुरस्कार मिला है। तमिलनाडु देश का अग्रणी राज्य है जो अंगदान करने वाले मस्तिष्क मृत यानी कि ब्रेन डेड व्यक्तियों का अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ भी करता है। ईरान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ईरान में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं विश्वेश नेगी। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो बचत खाता है मैक्स फॉर सीनियर्स, इसे लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। क्या है इसमें खास वो देख लेते हैं। तो इस खाते के तहत डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 25,000 रुपये तक का साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस कवर किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को अपने अतिरिक्त फंड और ऑटो स्वीप सुविधा के जरिए फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD पर ऊंचा ब्याज भी मिलेगा। इसके साथ ही खाता धारक को डेबिट कार्ड से जुड़ा 3.19 करोड़ तक का आकस्मिक मृत्यु कवर और मुफ्त डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा भी मिलेगी। और इस लॉन्च का उद्देश्य है भारत की तेजी से बढ़ती वरिष्ठ नागरिक की आबादी जो कि 2036 तक लगभग 230 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, उसको ध्यान में रखकर इसे 3 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला को सबसे तेज मात्र 9.15 सेकंड में लिखने का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों ये जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है उसे मात्र 9.15 सेकंड में लिखने का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया है रवि कुमार ने। बिहार के भोजपुर के आरा में
महादेवा रोड के निवासी रवि कुमार ने यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 बड़े अक्षर यानी कि पहली एबीसीडी जिसे हम बोलते हैं A to Z को हाथ से केवल 9.15 सेकंड में लिखने का कीर्तिमान बनाया है। इस अद्भुत गति को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है और रवि कुमार वर्तमान में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत उद्वंत नगर प्रखंड के कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, जो कि मशाड़ में है, वहां एक शिक्षक है। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये जो विश्व पैरा एथलेटिक है उसमें भारत ने कुल पदक जीते हैं 22। भारत ने इस ऐतिहासिक चैंपियनशिप में कुल 22 पदक अपने नाम किए, जिसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। इस भव्य वैश्विक खेल प्रतियोगिता का आयोजन भारत की मेजबानी में नई दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में किया गया है। भारतीय दल ने विश्व स्तर पर शानदार खेल दिखाते हुए कुल पदक तालिका में 10वां स्थान हासिल किया है। भारत के लिए इस चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक शैलेश कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 श्रेणी में एशियाई रिकॉर्ड के साथ जीता था। अगर इससे पहले के रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2024 में जापान चैंपियनशिप में था, जहां भारत ने कुल 17 पदक जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य। COSPAR विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ये जो COSPAR विक्रम साराभाई मेडल है उसे जीत लिया है, उनका नाम है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। टी बोर्ड इंडिया ने NCVT से अनुमोदित चाय चखने का कौशल विकास पाठ्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो टी टेस्टिंग है यानी कि चाय का टेस्टिंग करने का और ये विकास कार्यक्रम को पाठ्यक्रम नेतृत्व सूची 2026 में यंगेस्ट लीडर्स श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये जो यंगेस्ट लीडर है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है पैरा एथलीट शीतल देवी ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों में V2V यानी कि व्हीकल टू व्हीकल संचार प्रणाली को कब से अनिवार्य का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों ये जो V2V प्रणाली है यानी कि व्हीकल टू व्हीकल अनिवार्य जाएगा 1 अक्टूबर 2027 है ये V2V प्रणाली, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो इस तिथि से जिन नए वाहनों में जो की श्रेणी L, M और N में आती है उन्हें कंपनियां स्वेच्छा से V2V सिस्टम लगाएगी। उन्हें नए AIS 230 सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस तिथि या इसके बाद निर्मित होने वाले सभी नए वाहनों में AIS 230 मानकों के अनुरूप V2V संचार प्रणाली लगाना पूरी तरीके से मैंडेटरी कर दिया जाएगा। यह नियम 2 पहिया, 3 पहिया, यात्री वाहन कार और कमर्शियल मालवाहक वाहनों पर भी लागू होगा। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए 5.75 गीगाहर्ट्ज से लेके 5.925 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड को लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से मुक्त कर दिया है। यह प्रणाली CV2X यानी कि सेल्यूलर व्हीकल टू एवरीथिंग तकनीक पर काम करेगी, जो ड्राइवरों को ब्लाइंड स्पॉट, अचानक ब्रेक लगना, गलत दिशा में वाहन चलाना और आपातकालीन वाहनों के आने की रियल टाइम की चेतावनी देंगे। साथ ही दोस्तों जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट MP 200 MCQ कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसे आप अवश्य देख लेना दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और साथ ही अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट MP 200 MCQ को कवर है और हमने क्वेश्चन ही लिए हैं
तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इन सभी क्वालिटी वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे युवा प्रोफेसर बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों ये जो 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर बनने का रिकॉर्ड बनाया है, अमेरिका में नाथन थॉमस ने। किस सरकार ने 250 वर्षों से भी अधिक पुराने विरासत स्थलों के 5 प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों जहां पे भी ये हेरिटेज साइट होगी उसके 5 किलोमीटर के दायरे में भूमि लेन देन पर प्रतिबंध लगाया है असम ने। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो पुरुष एकल का स्वर्ण पदक है इसे जीत लिया है अंकुर भट्टाचार्य ने। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। आंध्र प्रदेश ऑस्ट्रेलिया एमओयू के तहत किस संस्थान में सौर विनिर्माण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों ये जो आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एमओयू हुए है उसके तहत ऑपरेशन शॉकवेव अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया है? तो दोस्तों ये जो अभियान है ऑपरेशन शॉकवेव इसे चलाया गया है राजस्थान द्वारा। ऑपरेशन शॉकवेव अभियान राजस्थान पुलिस बीकानेर जिला पुलिस द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर चलाया गया है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले अगस्त 2026 में बीकानेर के खाजूवाला बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए होने वाली भारत विरोधी बड़ी नार्को टेरर साजिश को नाकाम किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत करीब 50 करोड़ रुपए के मूल्य की 10 किलोग्राम अफगान हेरोइन तथा 1.5 करोड़ रुपए की 11 विदेशी अत्याधुनिक हथियार जिसमें तुर्की निर्मित जिगाना और ग्लॉक पिस्टल भी शामिल है उन सबको जब्त किया गया है। यह कार्यवाही महानिदेशक यानी कि आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा के कुशल नेतृत्व में इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई थी। जांच के अनुसार सीमा पार का यह नार्को आर्म सिंडिकेट ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए यह खेप पंजाब की गैंग्स तक सप्लाई करने की योजना बना रहा था। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, सबसे ज्यादा मृत अंगदाताओं के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? अंग्रेजी वर्णमाला को सबसे तेज मात्र 9.15 सेकंड में लिखने का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया है? और आज का आखिरी सवाल, केंद्रे होरुन इंडिया महिला नेतृत्व सूची 2026 में यंगेस्ट लीडर श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला सवाल था, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस वर्ष समाप्त किया था? तो दोस्तों ये समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को। ग्लोजिल किस राज्य की पहली रामसर साइट बनी है? तो दोस्तों ये साइट बनी है अरुणाचल प्रदेश की। राष्ट्रमंडल ने इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ गैर कंटेनरीकृत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का पुरस्कार किसे मिला है? ये अवार्ड दिया गया है दीनदयाल पोर्ट को। ताइपे ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसे जीत लिया है तन्वी शर्मा ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान योजना को कब तक के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये मंजूरी दी गई है 2031 तक। हैंडलूम टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उद्घाटन किया गया है आईआईटी दिल्ली में। टूर डे फ्रांस फेम्स के में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? तो साइकिलिस्ट का नाम है हर्षिता जाखड़।
युवा बौद्ध शोधकर्ताओं के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो शहर है सारनाथ। भारत के नए नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों ये कार्यभार संभाला है वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उद्घाटन हुआ है उड़ीसा में। किसे श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है एल सुब्रमण्यम जी को। भारत चीन सीमा व्यापार हाल ही में किस दर्रे से फिर से शुरू हुआ है? तो दर्रा है नाथुला दर्रा। और कल का आखिरी सवाल था, इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों ये कार्यभार संभाला है विली वाल्स ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक, जैसे फिलहाल तो हमने काफी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल का वीडियो को डेली फॉलो करोगे तब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए तो और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।